हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम आरोही और अवरोही क्रम में संख्याओं को कैसे अरेंज करते हैं यह हम बताएंगे। यद्यपि स्टूडेंट हमने ऑडियो का सहारा लिया था और ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाया था, तो आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। जैसे बाकी के क्वेश्चन में जब हम ऑडियो के जरिए समझा रहे थे स्टूडेंट, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे नंबर पर सेंड करते थे। लेकिन स्टूडेंट जब मैं आरोही और अवरोही क्रम टॉपिक स्टार्ट किया तो डेफिनेशन समझाया था और डेफिनेशन समझाने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था, तो आप लोगों की तरफ से रिप्लाई आया कि सर एक क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड कर दीजिए। तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड किया, बट स्टूडेंट मैं कहा बचा हुआ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं दिखा कि जो बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे नंबर पर सेंड कर दें। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट ऑडियो के जरिए आप आरोही और अवरोही क्रम समझे ही नहीं, समझते कुछ सॉल्व करते। दुख की बात यही है कि आप लोग बताते तक नहीं हैं। समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्यों बताते नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके उस टॉपिक को समझो, हमसे जुड़े रहो स्टूडेंट, ठीक है। फ्रेंडशिप बनाओ, जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो खुल करके, वैसे मुझसे आप बात करो, तभी ना किसी भी समस्या का सलूशन होगा। ऐसे आप दबे दबे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो अब चलो, अब हम बात करते हैं आरोही और अवरोही क्रम की बात। स्टूडेंट पिछले क्लास में आप सभी लोग आरोही और अवरोही क्रम के बारे में डिस्कशन किया होगा। उसमें क्या था, कोई संख्या था उसको आरोही क्रम में लिखे होंगे, कोई संख्या था उसको अवरोही क्रम में लिखे होंगे। बात करते हैं स्टूडेंट आरोही क्रम का, तो आरोही क्रम का मतलब ही होता है बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो अगर इसका परिभाषा की बात करें स्टूडेंट आरोही क्रम का, तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दें तो उस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम संख्याओं का ऐसा क्रम जिसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दें। इस क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम कहते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं स्टूडेंट। आरोही क्रम संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, तो इस प्रकार के क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, संख्याओं का ऐसा समूह का मतलब उस समुच्चय में एक से ज्यादा संख्या आएंगे। जब समूह होता है, समूह को आप समझ सकते हो झुंड से, एक से ज्यादा संख्या का कलेक्शन। उस संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दें तो ऐसे में इस प्रकार के क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो 1
2 3 4 5 6 7 8। देखो ये बढ़ता हुआ क्रम। अब इसको चाहे ऐसे लिखो स्टूडेंट, आप में से कोई ऐसे भी लिख दे रहा है तो भी काम चल जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बढ़ता हुआ क्रम तो ये ज्यादा सुपीरियर माना जाता है स्टूडेंट, ये सही है। कामा लगा करके तो सीक्वेंस की तरह बिहेव कर रहा है, बट स्टूडेंट बढ़ता हुआ क्रम ये इंडिकेट बता रहा है एक पद दूसरे पद से बड़ा होता चला जा रहा है। तो ऐसे ये सिंबल इस्तेमाल करें तो बेहतर है, ठीक है। तो ये रहा आपका आरोही क्रम। फिर दूसरा क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम संख्याओं का ऐसा समूह जिसको हम घटते हुए क्रम में, इसी का विरोध कर दो स्टूडेंट, बढ़ता और इसका विलोम घटता। तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसको हम घटते हुए क्रम में लिख दें तो इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम कहते हैं, इस क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। अब जस्ट इसका विरोध कर दो स्टूडेंट, जो बड़ा अवयव है उसको पहले लिखो। तो स्टूडेंट जो बड़ा अवयव है, तो देखो यहां डॉट डॉट करना अच्छा नहीं लगेगा स्टूडेंट। ऐसे में जो सबसे बड़ा अवयव है उसको आप प्राप्त ही नहीं कर पाओगे, तो डॉट डॉट नहीं लिखा जाता है ऐसे। अब सबसे बड़ा अवयव 8 है, तो 8 को पहले लिखो। 8 से छोटा तो सिंबल ये रहेगा। फिर 7 से छोटा 6 होगा, 6 से छोटा 5, फिर 4 से छोटा 3 से छोटा 2 से छोटा 1। अब जबरदस्ती जीरो नहीं रखोगे स्टूडेंट, क्योंकि संख्याओं के समूह में जीरो तो है नहीं। अगर स्टूडेंट यहां जीरो रहता तब हम यहां जीरो लिख देते। संख्याओं के समूह में जीरो रहता, जीरो लिख देते। अब जीरो है नहीं तो जबरदस्ती जीरो नहीं लिखेंगे। अगर है तब लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इट मींस अगर जीरो नहीं है स्टूडेंट तो यहां जीरो नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? ये कह रहे थे स्टूडेंट। इन दोनों क्रम में प्रायः कंफ्यूजन लगा रहता है। क्वेश्चन दे दिया जाता है संख्याओं के समूह को आरोही क्रम में लिखो, तो आप लोग अवरोही में लिख देते हैं। अवरोही में दिया जाता तो आरोही में लिख देते हैं। क्यों ऐसा करते हो? परिभाषा एक बार दिमाग में बैठा लो तो गलत होने का चांस कम होता है, नहीं गलती होगा। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, शॉर्ट में याद करो। आरोही मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मीन्स घटता हुआ क्रम। तो शॉर्ट में परिभाषा इसलिए लिख लिया जाता है आरोही मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही मीन्स घटता हुआ क्रम। अगर ये शॉर्ट में तैयार कर लिए तो दिक्कत नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे। अब चलो स्टूडेंट कुछ चुनिंदे क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व करते हैं और इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट कर लो स्टूडेंट, ओके। तो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन है
6/11, 8/15, 0, 7/5, 5/9, 7/13, 4/7। परमे संख्या को आरोही किसमें क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में लिखो। तो स्टूडेंट परमे संख्या भी तो संख्या है एक प्रकार का, तो इस संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो स्टूडेंट, किसी भी संख्या को आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले बड़ा और छोटा जानना अनिवार्य है। जब बड़ा और छोटा जानोगे तभी न बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। जब बड़ा छोटा का अंदाजा ही नहीं रहेगा तो कैसे लिखोगे? यही टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट, दिमाग में बैठा लो। किसी भी संख्या का आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है तो उस संख्या को हम बड़ा और छोटा जानेंगे तभी लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे। ठीक है। अब जैसे देखो स्टूडेंट, ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना है तो बड़ा छोटा जानोगे तभी लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। यहां देखो बहुत सारी परमेय संख्या है, तो इनमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, ये सब जानोगे तभी ना लिख पाओगे, तभी वो थियरी अप्लाई होगा। यही आप फाल्ट कर जा रहे हो, बड़ा छोटा नहीं जान पा रहे हो, तो जब बड़ा छोटा नहीं मालूम होगा तो लिख नहीं पाओगे। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड नहीं किए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर। ठीक है। तो सबसे कमी आप लोग में ये है, जब टॉपिक टफ होता है ना तब रिस्पांस देना बंद कर देते हैं। रिस्पांस का मतलब ये होता है स्टूडेंट, अगर आ रहा है तो भी बताओ हाँ सर हमको समझ में आ गया, अगर नहीं आ रहा है तो भी बताओ सर दिक्कत हो रहा है इस पॉइंट में, इसी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूं। तो मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके ये सारी बातें आप कह सकते हो। आप ओपन हुई, आप दबे दबे से रहेंगे, समस्याएं हमसे नहीं कहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है स्टूडेंट, अगर एक जगह कहीं फॉल्ट करेंगे तो हर स्टेप में हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा फॉल्ट करेंगे और वो सब मिल करके एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर बाद में आप लोग मैथमेटिक्स छोड़ दो, 8 के बाद से मैथमेटिक्स छोड़ दोगे, नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो हमारे आपके बीच में फ्रेंडशिप होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो 6/11, 8/15, 0, 7/5, 5/9, 7/13, 4/7 परमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखोगे स्टूडेंट, बोलो किस तरीके से लिखोगे? तो सबसे पहले हम बड़ा छोटा का आकलन कर लें। तो देखो हम ये कहे थे कि जो आप परमेय संख्या देख रहे हो ना, इसमें एक काम करो। क्या करो काम? जो हर है अंश से भाग दे दो। अंश 6 है ना, हर 11 है तो 6 में 11 का भाग दे दो। इसी तरीके से 8 में 15 का भाग दो। 0 है तो 0/1 लिख सकते हो, तो 0/1 लिख सकते हो ना। अब 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है भाग देना। 7/5, इसमें 7 में 5 का भाग दो, 5 में 9 का भाग दो, 7 में 13 का भाग दो, 4 में 7 का भाग दो। जब भाग दोगे ना तो दशमलव संख्या आ जाएगा, दशमलव लगाकर भाग देना है। तो दशमलव संख्या में बड़ा छोटा आप लोग जानते हो, सिखाया भी गया होगा पीछे के क्लास में। यहां तक कि दशमलव संख्या को भी आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए बताया गया होगा। वही फंडामेंटल अप्लाई कर देंगे यहां पर, आसानी से प्राप्त होगा। तो रफ में आप ये भाग दे दो, भाग दे करके समझ लो। तो देखो मैं यहां पर लिखता हूं ऐसे। एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे दोगे मैं ये दिखा दे रहा हूं। और रफ वर्क है ये, रफ वर्क मतलब रफ कार्य हमने कर रहा है, हम कर रहे हैं। ठीक है, रफ कार्य कर रहे हैं। अब देखो 6/11 है तो 6 में 11 का भाग दे दो, कितना हुआ? भाग जाएगा नहीं, यहाँ दशमलव लगा 0, तो कितनी बार जाएगा? 11 5 55, 5 ही बार जा रहा है ना। अब 6 बार बोले 11 6 66 अधिक हो जा रहा है, तो 66 60 से अधिक है इसलिए 5 बार जाएगा। तो 11 5 55 हो गया, कितना चला गया? ये 5 हुआ। ये घटा देते हैं, ये कैंसिल। फिर भाग दे दो एक बार,
तो जब भाग दो कितना हो जाएगा, ये 0 कितना हो जाएगा, ये 11 चौक 44, 11 पचे 55, फिर 5 बार ज्यादा हो जाए, 11 चौक 44, देखो यहाँ 44 आ गया, घटा दो तो 6 आ गया। अब फिर अगर दशमलव यहाँ रखोगे तो फिर वही कहानी 5 4 5 4 रिपीट करेगा। ठीक है, तो दशमलव के 2 स्थान देख लेते हैं। ठीक, तो लगभग का कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। अगर 2 स्थान तक दशमलव लिखना है तो तीसरे स्थान पर जाओ, तीसरा का जो अंक है वो 5 और 5 से जब अधिक होता है तो इसको हटाकर इसमें 1 जोड़ देते हैं। ये सब सिखाया गया होगा आप लोगों को। यानी आप कह सकते हो 0.55, यानी 11 कितना 6/11 का जो वैल्यू है 0.55 आ गया। ओके स्टूडेंट, ऐसे 8/15 का वैल्यू निकालो, तो 8 में 15 का भाग दो, जब भाग दो कितना होगा, एक दशमलव लगाओ। ठीक है, यहाँ 0 दशमलव लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 0 आएगा, देखो 15 चौक के 60, 15 पचे 75 हो जा रहा है, 75। अब 15 छक्का 90 अधिक हो रहा है, तो 15 पचे 75, 5 बार जाएगा, ये कैंसिल करो 5 आ गया, और 0 उतर गया, ये कैंसिल हो गया। मतलब घटाएंगे 5 आएगा ना शेषफल में। अब दशमलव लगा दिए तो 0 बढ़ाएंगे भाग देने के लिए, 15 तिया 45, 15 चौक के 60 ज्यादा हो जा रहा है, तो 15 तिया 45, ये 45 हो गया, ये कटा, ये फिर घटाएंगे तो 5 उतरा, फिर 15 तिया 45, फिर वही कहानी 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, डट डट। अब देखो क्या करेंगे, ये मतलब कटेगा नहीं, ये 3 3 3 3 आएगा। इसी को हम शांत दशमलव बोलते हैं ना। देखो ये रिपीट कर रहा है, रिपीट यहां जाकर रिपीट कर रहा है ये। ठीक है, तो 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है, तो ये शांत के अंतर्गत आ गया। जो रिपीट न करे उसको दूसरा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिपीट नहीं कर रहा है, यहां से देखते हैं, यहाँ टर्मिनेट, यहाँ 5 है, यहाँ है, तो ये देखो ये आपका ये शांत के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे देखो ये वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि तो अप्रॉक्सीमेशन में आया है। और ये वाला देखो यहाँ से रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ से रिपीट कर रहा है। तो शांत और अशांत का मैं अलग लेक्चर दूंगा, आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़ो। यूं समझो मैंने भाग दिया 3.33 आए, डॉट डॉट मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये भी डॉट डॉट मैं नहीं लिखूंगा, इसके लिए मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, अलग लेक्चर दूंगा, उसमें आप लोग समझेंगे शांत और अशांत के बारे में। तो ये हो गया। तो अब देखो इसका वैल्यू कितना आया, देखो ये तीसरा स्थान है ना, हमको दूसरा स्थान लेना है, तो यहाँ 3 है। 5 से जब छोटा रहता है स्टूडेंट, उसको जब हटाते हैं तो जोड़ते नहीं हैं, अर्थात 6/11 का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया, वो आपका हो गया 0.53 हो। अब देखो इसमें हम बड़ा छोटा देख लेंगे, देखो 6/11 में 0.55 और 8/15 है स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए 8/15। तो 8/15 का वैल्यू 0.53, 6/11 का वैल्यू 0.55। अब इसमें बड़ा छोटा देख लोगे, 6/11 और 8/15 बड़ा छोटा देख लो, कौन बड़ा है, 0.55 ग्रेटर देन 0.53। 0.55 का वैल्यू 0.53 से बड़ा है ना, तो इसका वैल्यू इससे बड़ा हो जा रहा है, तो अब देखो यहाँ ऐसे ही और निकाल लो। अब 7/5 है, तो 7/5 का भी वैल्यू देख लो, 7/5 यानी 5 भागा दे दो। देखो यहाँ नहीं जगह तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो वही चीज है, भागफल यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, पढ़े हो गया आप लोग। तो स्टूडेंट 5 एकम 5, ये आपका हो गया 2.00, 5 चौक के 20, ये 5 चौक के 20, देखो 1.4 आ गया। इसका मतलब जो है 7/5 का मान कितना आ गया, 1.4 आ गया। ठीक है, 7/5 का मान 1.4 आया। ऐसे ही इसका वैल्यू निकाल लो, फिर इसका वैल्यू निकाल लो, फिर इसका वैल्यू निकाल लो। तो शायद स्टूडेंट आप लोग देखे नहीं होंगे, इसके नीचे वाला मैं यहाँ बता देता हूँ, 5 7
5 एक नम 5, घटा दो 2 आया, दशमलव लगाओ यहाँ 0, 5 चौक के 20। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये हुआ 7/5 का मान 1.4 है। अब 9/5 देख लो, सॉरी 5/9, तो 5 भागा 9, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, तो 9×5 = 45 हो गया। ठीक है, और 9 छक चौवन ज्यादा हो जाएगा, 9×5 = 45, ये आ गया देखो, ये 5 उधर गया और ये 0। ठीक है, फिर 9×45, तो 45, फिर ये 5 0, अगेन 9×45। ठीक है, ये 5। तो देखो ये 0.555, अब देखो ये रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है? ये शांत दशमलव है स्टूडेंट, जो रिपीट करे वो शांत है। ओके स्टूडेंट, देखो ये शांत दशमलव है, हर बार 0.55555 आएगा। लेकिन मैं वो अलग से लेक्चर दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा थोड़ा मैं दे रहा हूं कि आप जब मैं बताऊंगा तो अच्छे समझ जाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ देखो 5/9 का वैल्यू, तीसरा स्थान 5 है, 5 है, 5 के बराबर है। जब दूसरा स्थान पे दशमलव निकालेंगे तो 5.6 हो जाएगा, 0.56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.56 भी कह सकते हो, 0.56 भी कह सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब अगला देखो क्या है, ये हो गया आपका। अगला 7/13 है, तो 7/13 को भी भाग दे दो, 13 में 7 में 13 का भाग दो, तो दशमलव लगाओ, 0 आया। अब 13×5 = 65 हुआ, और 13×6 = 78 होता है, तो 5 बार जाएगा, 13×5 = 65 हो गया। फिर ये 5, ये दशमलव लगा ही दिए हैं, 0 उतरा। अब 13×3 = 39, 13 चौक के 52, 50 से अधिक है 3, 13×3 = 39 हो गया। ये देखो 1, और ये कितनी जाएगा? 1, दशमलव लगा दो, 13/104 होता है, 104। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो अब ये आपका हो जाएगा 7/13 का मान है, 2 स्थान तक लिखना है, तो ये 8 है, 5 से अधिक है। जब इसको हटाएंगे, 2 स्थान लिखेंगे, 2 स्थान, तो एक जुट जाएगा, 0.54 हो जाएगा। ये सब पढ़े हो गया आप लोग, ये वैल्यू निकल गया। अब 4/7 की वैल्यू देख लो स्टूडेंट, 4/7 की वैल्यू क्या है? 4/7 की वैल्यू 4/7। तो स्टूडेंट यहां देखो मैं कर दे रहा हूं 4/7 दशमलव। अब देखो ये 0 आया, तो 7×5 = 35, 7 6 ज्यादा हो जा रहा है, 7×5 = 35 हो गया। अब ये देखो ये कैंसिल, कितना हो गया? ये 5 आया, 5 आया ना स्टूडेंट, 5। अब देखो ये 0, 7 7 49 हो गया स्टूडेंट। ओके, ओके ना? तो ये चीजें, ठीक है। तो मैंने एक चीज और मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, कई जगह मैं जो नोट दिया था वहां एक स्थान पर अप्रॉक्सीमेशन ले लिया था, मतलब इसका वैल्यू मैंने 0.6 ले लिया, तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। वो जो नोट में मैं इसको हटाकर यहाँ 6 किया था, जैसे इसको हटाकर यहाँ 4 किए थे ना, तो इसको हटाकर यहाँ 6 कर दिए थे, तो उसमें मैं देखा हूँ, तो बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा मैंने भाग दे करके इतना आपका रफ वर्क है स्टूडेंट। ये टर्निंग पॉइंट है कि बड़ा छोटा का अंदाजा आप ऐसे लगाएंगे। और एक तरीका और एलसीएम लेकर, तो एलसीएम लेकर के स्टूडेंट बड़ा छोटा आप 2 के बीच में करते हो ना, 2 के बीच में आप बड़ा छोटा कर सकते हो। तो इसमें तो कई सारे हैं, तो एलसीएम अगर पूरा कंबाइन करोगे 11 15 1 5 9 13 7 का एलसीएम लोगे, तो उसका जब एलसीएम निकालोगे तो उतना ही बड़ा पड़ेगा जितना बड़ा मैं यहाँ कर रहा हूँ।
तो अलग अलग क्यों ना हम भाग दे करके बड़ा छोटा का अंदाजा लगा लेंगे, रफ वर्क है। ठीक है, अब देखो यहां से है, अब बताओ इसमें 0/1 का वैल्यू 0 ही होता है, या भली बात जानते हो। तो सबसे छोटा कौन है? 0 है। ठीक है, तो एक लिस्ट में स्टूडेंट है, ठीक है, एक लिस्ट में वैल्यू आप लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, ऐसे में बड़ा छोटा लिखना कठिन हो जाएगा। ये रफ वर्क है, और रफ वर्क में इन सभी का भाग दे, कितना समय लगेगा भाग देने में, ये तो मैं समझा रहा हूं ना, तो लग रहा है कि तो बड़ा लंबा हो जा रहा है। जब आप भाग दोगे आसानी से दे लोगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर हम ये कह रहे हैं आप लोगों से, देखो 6/11, यहां लिखो 6/11, इसका वैल्यू डायरेक्ट यहां लिख लो 0.55, 6/11 लिखे ही हो। अब 8/15 कहां लिखो? 8/15, यहाँ 8/15 क्या लिखोगे? यहाँ 8/15 0.53। ठीक है, अब 0 है, 0/1 लिख सकते हो, इसका वैल्यू 0 है, नो डाउट। फिर 7/5, 7/5 कहाँ है? यहाँ पर देखो 7/5, ये है 1.44, और 5/9, 5/9 ये कितना वैल्यू है 5/9 का? 5/9 देखो यहाँ है, तो 5/9 0.56 है, 0.56 ये हो गया 0.56। ठीक है, 5/9 0.56। अब 7/13, 7/13 कहां पर है? 7/13 यहां पर है, यानी 7 में 13 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 7। मैं कुछ इरेज करूंगा स्टूडेंट, तो जो मैं भाग दिया हूं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, जिससे जो है बड़ा छोटा आसानी से आप लिख सको। ठीक है, 7/13, 7/13 ये वैल्यू कितना आया? 0.54 आया। अब देखो स्टूडेंट, लास्ट में 4/7 है, 4/7 इसकी वैल्यू कितना आया? 4/7 की वैल्यू कहां निकाले? देखो 4/7 कहीं निकाले हो? देखो 4/7 ये निकाले हो, लिखे नहीं है क्या है यहाँ? 4/7 में लिखा नहीं हो स्टूडेंट, इसको मैंने डिवाइड टू कर दिया, लिखा नहीं, तो 4/7 लिख सकते हो 0.57, ध्यान लिख लो 0.57। अब तकरीबन देखो इसका भी दशमलव संख्या निकल गया, इसका भी दशमलव संख्या निकल गया, इसका दशमलव संख्या होता ही नहीं है। 0/1 का वैल्यू 0 है, 7/5 का दशमलव संख्या 1.4 हो गया, 5/9 का दशमलव जो संख्या वो कितना हो गया? 5/9 का 5/9 का 0.56 हो गया। ठीक है, 7/13 कितना है? 0.54 है। ठीक है, 4/7 का कितना है? 0.57 है। अब बड़ा छोटा का अंदाजा हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये है, तो ऐसे आप लोगों को करना है स्टूडेंट सब काम, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे देंगे? ये जो मैं बता रहा हूं सब रफ वर्क है स्टूडेंट, समझ रहे हो ना? ये जो मैं बता रहा हूं ये कैलकुलेशन सब के सब रफ वर्क में होंगे। बड़ा छोटा का अंदाजा जब लग जाएगा तो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देंगे एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, ये बात, ये सब जो है रफ वर्क कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में बैठाए रहेंगे ये बात। देखो अब कैसे करते हैं आसानी से, देखो यहां लिखेंगे दिया है परिमेय संख्याएं, क्या है? 6/11, 8/15, 0, 7/5, 5/9, 7/13, 4/7 यह है ना। अब यहां देख लो इसका आरोही क्रम, क्या कहेंगे? आरोही क्रम क्या है? कहेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होगा स्टूडेंट? यहां साफ साफ लिखो बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, ये सब लिख लो पेपर में,
यही सब नहीं लिखते हो, डायरेक्ट करने का प्रयास करते हो, गलत हो जाता है। अब बढ़ता हुआ क्रम में जो सबसे छोटा है सबसे पहले आएगा। तो इनमें बताओ सबसे छोटा क्या है? क्या इसमें बड़ा छोटा नहीं देख सकते हो स्टूडेंट? इनमें बताओ सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 0 है ना, 0 को पहले लिखो। अब 0 के पास होने वाला संख्या बताओ, 0 से जो बहुत ही क्लोजर हो। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, ये तो सबसे बड़ा है, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहां देखो 1.4 है, सबसे लास्ट में जाएगा यह। अब 0 के सबसे पास वाली संख्या बताओ क्या है? ये 0 के पास है। देखो इन समय जिस पर गुड कर रहा हूं, देखो ये इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। तो जो गुड किया हूं, जिसको मैं निशान लगा दिया हूं, इनमें सबसे छोटा क्या है? ये देख लो सबसे छोटा क्या है। ये देखो सबसे छोटा 0.53 है, देख सकते हो। और ये इससे बड़ा ये है, ठीक है, और इससे बड़ा ये है, और इसके बाद ये भी बड़ा है, फिर ये भी बड़ा है। तो सबसे छोटा 0.53। अब 0.53 से छोटा कोई नहीं है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो 0.53 आ रहा है, इसका मान कितना है? 8/15 है। तो 8/15 हो गया, लेस है, ठीक है, 8/15 हो गया। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट, अब इसके समकक्ष क्या है? इसके समकक्ष आपका ये है ना, 7/13 है। तो 7/13 देख सकते हो, इसके समकक्ष यही है ना, यही है। अब इसके समकक्ष क्या है? 5 है, ये वाला 6/11 हो गया। फिर देखो 6/11 के समकक्ष, ठीक है, 6/11। देखो 7/13 जो आया है, इतना आया, ठीक। अब इसके समकक्ष हम देखे हैं तो ये आया 6/11, 6/11 लिख लिया। अब 6/11 के समकक्ष 5/9 आया, 5/9। और इसके समकक्ष है, देखो ये वाला अंक आएगा 4/7 आएगा। फिर देखो अब 4/7 आ गया ना स्टूडेंट, और सबसे बड़ी मतलब ये 1 के ज्यादा करीब है, उसके बाद जो है कुछ बचा ही नहीं, ये है। तो लास्ट में मैं लिखूंगा यही। अब तो मैं इरेज कर सकता हूं ना, ये क्या होगा? 7/5। देखो ऐसे लिख लिया, आरोही क्रम है। फिर से मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट, देखो अच्छे से। सबसे छोटी संख्या 0 है, मैंने 0 लिखा। अब 0 के पास वाली संख्या देखा, तो 0 के पास वाली संख्या जो मैं गुड किया हूं, गुड जानते हो ना, देखो गुड किया हूं, इनमें सबसे छोटा संख्या देखो 0.55, 0.53, 0.56, 0.54, 0.57। सबसे छोटा क्या है? 0.53 है, पढ़े होगे आप लोग, 53 है। 0.53 का मान 8/15, 8/15 लिख लिया। उसके बाद इससे छोटा क्या है? 0.53, मतलब इससे बड़ी संख्या, थोड़ा 0.53 से बड़ी संख्या, ठीक है। तो 0.53 से बड़ी संख्या क्या है? 0.54 है ना, 0.54 है। ये 7/13 है, 7/13। यहां मैं स्टूडेंट एक बात बोला हूं, छोटा छोटा नहीं है, मतलब इससे बड़ी संख्या लेंगे। यही मेरे दिमाग में जबान से निकला है कि इससे छोटा नहीं देखेंगे, सॉरी इसके लिए, इससे बड़ी संख्या देखेंगे स्टूडेंट। क्या देखेंगे? बड़ी संख्या। और जो इसके जस्ट पास हो, बड़ी संख्या तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उससे पास हो, एकदम क्लोजर हो, रियल लाइन पर एकदम पास हो, तो इससे जस्ट पास वाली संख्या ये वाली है ना। तो इसीलिए इसका वैल्यू 7/13 लिखा हूं। तो 8/15 है, 8/15 लेस देन किससे? 7/13 से। देखो 8/15 लेस देन 7/13 हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट? अब 7/13 किससे छोटा है? ये देखो जो इसके पास वाली संख्या है 7/13, 7/13 का मान इतना। अब मान देख रहे हैं 6/11 इसके पास है, ये वाली पास है ना। तो अब 6/11 वाली पाली लिखेंगे, तो वो लिखा मैं 6/11। अब 6/11 के बाद वाली संख्या
5/9, यही ना है जस्ट बाद वाली संख्या 5/9। ये रियल लाइन पर ये नंबर इसके जस्ट पास होगा, ठीक है, तो 5/9 लिखेंगे, 5/9 लिखाया। उसके बाद जो है 4/7 आएगा, 4/7। और सबसे बड़ी संख्या जो 1 से ज्यादा है, ये सब संख्याएं यहां से लेकर के यहां तक की संख्याएं देखो, प्रॉपर्टी क्या है, सब 1 से कम है, लेकिन अकेले एक ऐसा नंबर है जो 1 से ज्यादा है, जो लास्ट में होगा। ओके स्टूडेंट, यही संख्या का आरोही क्रम होगा, ठीक है, यही संख्या का यानी परिमेय संख्या का आरोही क्रम होगा, ठीक है। तो बस स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड बिट भी हम बताएंगे सॉल्व करके, थोड़ा टिपिकल है, बस आप लोग कंसेप्ट समझो, अब कोशिश करो सॉल्व करने के लिए, आप वीडियो देखो। इसका एक बिट और है स्टूडेंट, ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर क्या है, 7B मैं सॉल्व किया हूं, 7A भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बशर्ते आप इसको अब प्रैक्टिस कर लो, इसी क्वेश्चन को आप लोग दोबारा सॉल्व करेंगे और खुद सॉल्व करके मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक। और जो 7A है मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।